जय साईं राम, नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूरी आज आपको बताने वाला हूँ मार्गशीर्ष माह के बारे में। क्या आप जानते हैं कि ये महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस महीने में यदि आप कुछ विशेष कर लेते हैं तो आपको बहुत अधिक सुख की प्राप्ति हो सकती है, आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, आपका परिवार सुखी हो सकता है, रोग मुक्ति हो सकती है। देखिए, यहाँ पर कुछ धन खर्च नहीं करना है। मात्र छोटे-छोटे उपाय हैं जो मैं बताऊँगा, छोटे-छोटे दान हैं मैं बताऊँगा, छोटे-छोटे कार्य हैं जो मैं बताऊँगा, इस महीने में यदि आप कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण महीना होता है। इस महीने में भगवान कृष्ण की पूजा, माँ वैष्णो की पूजा, लक्ष्मी माँ की पूजा, विष्णु सहस्त्र नाम यदि आप करते हैं तो बहुत अधिक लाभ होगा। इस महीने में गंगा जल से स्नान करना चाहिए। या तो गंगा में स्नान करें या अपने निवास पर जल में गंगा जल मिलाकर उससे हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कीजिए। दान पुण्य कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण महीना है। इस महीने में किए गए कार्य सदैव संपन्न होते हैं। यदि आप कोई पूजा करवाना चाहते हैं, इस महीने में करवाइए। यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, इस महीने में दिखाइए, क्योंकि ये महीना बहुत महत्वपूर्ण है। इस महीने में आप अपनी जन्म कुंडली दिखाते हैं, इस महीने में आप यदि उपाय के रूप में दान करते हैं तो विशेष लाभ मिलेगा। सबसे पहले इस महीने में, जैसा मैंने आपको बताया कि गंगा जल से स्नान करना है। पानी में गंगा जल डालिए, उसमें स्नान कीजिए, पवित्र तीर्थों के दर्शन कीजिए। कोई तीर्थ जो आपके घर के करीब हैं या दूर हैं, जहां आप जाना चाहते थे, इस महीने में जाइए। 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक ये महीना रहेगा। पाठ पूजा कीजिए, दान पुण्य कीजिए। इस महीने में बहुत अधिक लाभ होगा। माँ लक्ष्मी का पूजन कीजिए, भगवान कृष्ण की विशेष पूजा कीजिए। और यदि आप घर में लड्डू गोपाल लाने की बाबत सोच रहे थे तो ले आइए, इस महीने में लेके आइए। और यदि मथुरा वृंदावन जाने की बाबत सोच रहे थे तो इस महीने में जाइए, बहुत अधिक लाभ होगा। किसी भी तीर्थ में जाने की बाबत सोच रहे थे, इस महीने में जाइए। हरिद्वार जाना चाहते थे, गंगा स्नान करना चाहते थे, तो इस महीने में जाइए। नहीं जा पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, अपने निवास पर गंगा जल डालकर स्नान कीजिए। किसी गरीब को अन्न दान कीजिए, उसके घर का राशन डालिए, किसी को वस्त्र दान कीजिए। और अभी एक बहुत सरल सा तरीका भी है कि जो आपकी अलमीरा से अभी आप सर्दियों के कपड़े निकालने वाले हैं, उसमें आप देखिए कि जो कपड़े आप नहीं डालते या डालते भी हैं तो एक दो बार डालते हैं, तो ये सोचकर कि चलो किसी गरीब को दान करने हो, खरीद कर दान करने हो तो मुश्किल है, चलो अपने ये वाले वस्त्र दान करते, इससे आपके अलमीरा में जगह भी बनेगी और किसी गरीब को तन ढकने के लिए वस्त्र भी मिल जाएंगे। होता क्या है कि हम लोग सोचते हैं नहीं नहीं, ये तो अभी नए हैं, हम यूज नहीं करते, हमें पता है कि हम पहनेंगे नहीं, परंतु फिर भी रखे हुए हैं। उन सबको ये सोचकर कि ये हमने दान करने हैं, ये नहीं करेंगे तो नए खरीद कर लाएंगे, वो दान करने करेंगे तो अच्छी बात है कि घर में से यही दान कर दें, अपने लिए नए खरीद लेंगे। तो देखना फिर आपके दान करने की क्षमता बढ़ जाएगी। और ये महीना है ऐसा जिसमें आप दान करते हैं तो बहुत अधिक लाभ मिलता है। किसी का दुख दूर करते हैं तो आपका दुख दूर होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाठ पूजा, यदि कोई आपने कोई हवन करवाना था या कोई विशेष यज्ञ करवाना था या कोई अपने ग्रहों की पूजा करवानी थी तो इस महीने में करवाइए। जैसा मैंने कहा कि जन्म कुंडली भी दिखानी है तो इस महीने में दिखाइए, क्योंकि इस महीने में किए गए कार्य बहुत अधिक लाभ देते हैं, बहुत अधिक सुख देते हैं। आपके परिवार को सुख देंगे, आपको देंगे, परिवार में सब कुछ सही होगा। आप जानते हैं कि परिवार की खुशियां लौटेंगी। यदि रोग है तो दूर होंगे, यदि पैसा नहीं आ रहा है तो आएगा। ये कार्य आप कीजिए। इसके अतिरिक्त यदि कोई आपका सवाल हो तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हो तब भी व्हाट्सएप कीजिए। यहाँ फोन कोई नहीं उठाएगा, व्हाट्सएप कीजिए। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।